कोर्ट ने आज अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी matters हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज़ आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे व्हाट दे हैव वेरी बैलेंस्ड, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहाँ पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम they will take to the ponds or animal shelters or whatever. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog lovers? I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order. Very balanced. के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी. And people will not be allowed to, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, अगर कोई वहाँ से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। एंड यस, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रीलोकेशन अ बिग नो, a big no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very very important, which I have been harping upon since 2016. जब से मैंने आर्टिकल, कुछ जुर्माना भी लगाया है जो लोग इसको, जुर्माना जो लोग, देखिए जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम जो सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case we are for the aggressive and for the rabid dog.